मीनू की सास। मीनू की सबसे अच्छी सहेली कादम्बरी करपे ने उसे 1000 बार कहा होगा, उस कारकर आड़ी वाले प्रमोद गुलगुले के साथ ये जो तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसे समय रहते बंद कर दो। उसे भूल जाओ, नहीं तो उसे ही कहो कि वह तुम्हारी जिंदगी से कट्टी कर ले। इस पर मीनू का हमेशा एक ही जवाब होता, क्यों रे, तू मेरे प्रमोद का ऐसा बुरा सोचती है? वो गोरा है, उसके बाल काले घने हैं, दुबला पतला बदन, प्यारा स्वभाव और शादी के बाजार में तो नंबर 1। पसंद का वर्ग इंजीनियर वो है उसके पास। और हाँ, वो अभी से मेरी हर बात मानता है। समझ, हम दोनों शादी के बाद हनीमून पर राजस्थान के रेगिस्तान में गए और तपती धूप में अगर मुझे प्यास लगी और मैंने बस पानी शब्द कहा तो वो आसमान जमीन एक करके मुझे तुरंत आइसक्रीम ला देगा। इतना गुणी है। और वो 25 मंजिला सुदर्शन सोसाइटी के 6वें फ्लोर के पॉश ब्लॉक में रहता है। फिर भी तू उस सुदर्शन सोसाइटी का बखान मत कर। उसके बाद उस टावर के सामने जट से सुदर्शन सोसाइटी का टावर बन गया। नतीजा, सुदर्शन के किराएदारों के नसीब में दिन में भी अंधेरा आ गया। छोड़ो ये सब। प्रमोद इंजीनियर है, सही कहूं तो था, क्योंकि उसे किसी तांबड़े या चावरे बाबा का दर्शन हुआ और बाबा ने कहा, सब कुछ छोड़कर साधु संतों की तस्वीरें बनाओ, उसी में तुम्हारा भविष्य है। बस उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी और चित्र बनाने लगा। ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी सास श्रद्धा ताई कितनी खड़ूस है, ये पता है तुम्हें? उन्हें बस खुद पर श्रद्धा है, सामने वाले पर बिल्कुल नहीं। उनका मायका मेरी ममेरी बहन के घर के पास था। एक बार मेरी बहन उसके बगीचे में पूजा के फूल तोड़ने गई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर मना किया और टोकरी से फूल निकाल लिए। कहने लगी, हमारे बगीचे के फूल हमारे भगवान को ही चढ़ाने चाहिए, नहीं तो भगवान हमसे नाराज होंगे। ऐसी चालाक नंबर 1। और सुन, प्रमोद शुरू में चित्र बनाने को तैयार नहीं था, तो श्रद्धा ताई ने उसे साधुओं के झूठे चमत्कार सुनाकर डरा दिया। फलान बाबा के श्राप से गाय मर गई, अमुक बाबा की धड़कती नजर से कौवा मर गया। अरे कादू, तू भी कल किसी की पत्नी बनेगी, तुझे अच्छी सास मिलेगी, शानदार साड़ियां पहनने वाली, मीठा बोलने वाली। हाँ हाँ, ऐसी बकवास बातों पर मैं भरोसा नहीं करने वाली। मैं टीवी पर रोज सास बहू वाली सीरियल देखती हूँ, उनमें एक भी सास अच्छी होती है क्या? सब 24 घंटे बहुओं की बुराई में लगी रहती है। इसीलिए तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, ऐसी ना हो सास वाली मशहूर सीरियल की ललिता काकू जैसी ही है ये प्रसाद की माँ। नंबर 1 चालाक, नंबर 2 ताने मारने वाली, नंबर 3 दुखी। बस हो गया सासू पुराण। तो ऐसे ही बोलती रही तो ये लिस्ट 20 तक जाएगी। आखिरकार प्रमोद और अनिल की मर्जी पूरी हुई। एक रविवार को उनकी शादी तय हो गई। प्रमोद की माँ पहले बिल्कुल राजी नहीं थी, उन्हें मध्यम वर्ग से चीड़ थी। वो तो चाहती थी कि उनकी बहू जन्म से अमीर करोड़पति की एकलौती बेटी हो। लेकिन हुआ ये कि किसी पहचान के जरिए प्रमोद का इंटरव्यू रंग आला हो प्रोग्राम में सह्याद्री चैनल पर बुधवार की शाम दिखाया गया। उसमें प्रमोद ने बड़े मजेदार जवाब दिए। बीच बीच में उसने बनाए साधु संतों के चित्र भी टीवी पर दिखाए गए और उसका मोबाइल नंबर भी। फिर तो जैसे लेखक कहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, यही प्रमोद के साथ हुआ। श्रद्धा ताई के रिश्तेदारों ने वो इंटरव्यू देखा और किसी तरह श्रद्धा ताई तैयार हुई। 78 साल की कल्याणी मौसी ने मोबाइल पर कहा, बेबी, अब अमीर बहू की क्या जरूरत है? तेरे बेटे के पास तो लक्ष्मी खुद चल कर आ रही है। हमारी सुमा पिंकी का 3 साल से रिश्ता जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन काम नहीं बन रहा। पहले अखबार के जरिए रिश्ते होते थे, अब
लोग प्राइवेट एजेंट के पास जाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं और फिर फोन स्विच ऑफ। सुमी के 10-12 हजार उड़ गए और पिंकी का रिश्ता नहीं हुआ। तो रानी, हाँ कर दे। इतना कहकर उसने कॉल काटा। फिर परेल की प्रभा आंटी का फोन आया। बेबी, बेटी की शादी कर रही हो सुना, इस लॉकडाउन में कर लो, खर्च कम आएगा, वरना पैसे की बात आते ही लोग पीछे हटते हैं। श्रद्धा ताई ने फोन काट दिया, लेकिन प्रभा आंटी की हंसी कान में गूंजती रही। मीनू ने प्रमोद की ओर देखा, फिर प्रमोद की माँ से बोली, सासूबाई, हम जल्द ही हनीमून पर बेंगलुरु जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अरे, पेपर पढ़ती हो या नहीं? टीवी पर हर मिनट कोरोना के केस दिखाते हैं। तुम मस्ती में जाओगे और वापस आकर कोरोना का बीज लेकर आओगे। रात को श्रद्धा ताई को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। वो पहले से ही छिपा रही थी ताकि अस्पताल ना जाना पड़े। प्रमोद ने जब अस्पताल में भर्ती किया तो उन्हें लगा अब ऊपर का सफर शुरू होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन डर के मारे जान न दे दे, इसीलिए डॉक्टर ने नहीं बताया। प्रमोद रो रहा था, पर मीनू ने कहा, आई, घबराइए मत, मैं आपको ठीक कर दूंगी। उसने उनके सीने पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोली, आई, आप बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर कावरे ने मीनू का शुक्रिया अदा किया और उन्हें घर भेजने की अनुमति दी। असल में मीनू के मामा वही डॉक्टर थे और सारा नाटक उनकी अनुमति से रचा गया था। उस दिन से श्रद्धा ताई सबको कहने लगी, मेरी गुणी बहू ने मुझे बचाया, वरना मेरा तो कुछ पक्का नहीं था। और उस दिन से मीनू उनके लिए बहू नहीं, लाडली बेटी बन गई।